नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली आपने देखा ही है, सुना ही होगा कि कश्मीर के पहलगाम में एक हमला हुआ है, एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें काफ़ी सारे निर्दोष लोगों की जान चली गई है। और इसी के बारे में हमने इससे पहले भी एक वीडियो को पोस्ट किया था, लेकिन अभी रिसेंटली पता चला है कि गवर्नमेंट ने आज ही यहाँ पर लॉन्च कर दिया है ऑपरेशन टिक्का। तो क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट में जो ये ऑपरेशन टिक्का लॉन्च किया है, मौजूदा अभी वहाँ पे आर्मी ने आज सुबह ही 2 आतंकियों को भी मार गिराया है। क्या है ये पूरा ऑपरेशन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बने रहिएगा, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे भी जानने को पता चलेगा, काफ़ी कुछ जानेंगे आप इसमें। रिसेंटली यहाँ से पता चला है कि 2 टेररिस्ट्स को यहाँ पे मार दिया गया है कश्मीर के बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ पर वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे सुबह के वक्त में, जहाँ पे आर्मी ने वो इन्फिल्ट्रेशन को रोका और बहुत हैवी फायरिंग दोनों साइड से हुई है और 2 मिलिटेंट्स को वहाँ पे मारा भी जा चुका है। पूरा का पूरा जो मामला है ऑपरेशन टिक्का से रिलेटेड, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि रिसेंटली पहलगाम में साउथ कश्मीर के अंदर यहाँ पे एक लार्ज स्केल में एक अटेम्प्ट हुआ है अब पाकिस्तान के द्वारा, जिसमें उसने टेररिस्ट के ऊपर अटैक करवाने की कोशिश करी। वहाँ पर लोगों के ऊपर, जो टूरिस्ट वहाँ पे थे, उन पर अटैक हुआ है। सिविलियंस पे कुछ 28 लोग हैं जिनकी जानें भी वहाँ पे जा चुकी हैं। और विक्टिम से और कुछ नहीं पूछा गया सिवाय उनके रिलीजन के। सीधा पूछा गया कि आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं और सीधा उनके ऊपर अटैक कर दिया गया। तो ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी क्या है, ये हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और किस तरीके से हमारी आर्मी ने एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देकर यहाँ पे 2 टेररिस्ट को भी एलिमिनेट करा है, उसके बारे में भी हम लोग फर्दर यहाँ पे जानने वाले हैं। जैसी ही ये बात हुई, जैसी ही अटैक हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक ऑपरेशन को लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन टिक्का। और ये पहलगाम जो साउथ कश्मीर में इलाका है, मेजर इंसिडेंट जो कल हुआ उसके बाद इसको लॉन्च किया गया था। इसमें बेसिकली हम लोग अगर देखें तो पहलगाम अटैक के कुछ समय के बाद ही यहाँ पे उरी डिस्ट्रिक्ट उरी सेक्टर बारामूला डिस्ट्रिक्ट के रूट से सुबह के वक्त में जो एक हाईली सेंसिटिव इलाका है, इन्फिल्ट्रेटर्स वहाँ से इंडिया के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। और टेररिस्ट कोशिश कर रहे थे कि वो LOC को क्रॉस करके यहाँ पर एंटर कर सके। लेकिन उसी दौरान हमारी जो इंडियन आर्मी है उसने 2 टेररिस्ट को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। ये भी साथ में उनकी तरफ से ट्वीट आया है कि यहाँ पे इंडियन साइड पे कोई भी कैजुअलिटी नहीं है और बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस उनके पास थे। और दोनों तरफ से ही यहाँ पे इस चीज़ पे सर्विलेंस रखा गया। दोनों तरफ से ही जब पता चला कि हाई लेवल ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस उनके पास है, तो यहाँ पर उनको फायर करके उनको 2 मिलिटेंट्स को यहाँ पे मार दिया गया था। डिटेक्शन के दौरान हमें पता चलता है कि सस्पिशियस मूवमेंट कॉट हुई थी नाइट विजन इक्विपमेंट्स के द्वारा। जो हमारे पास नाइट इक्विपमेंट्स हैं, नाइट विजन इक्विपमेंट्स हैं, उनके द्वारा पता चला कि इस तरह की कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है जो बॉर्डर के तरफ पे देखने को मिल रही है। हैवी एक्सचेंज हुआ, फायरिंग बहुत हैवी लार्ज स्केल के ऊपर फायरिंग हुई है दोनों ही तरफ पे। एंड इसके बाद इन्फिल्ट्रेटर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, जिससे फर्दर किसी भी तरीके की इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पर अभी फॉर अ टाइम बिंग यहाँ पे रोकी जा सके। और ये ट्वीट करके इंडियन आर्मी के द्वारा भी बताया गया है। नो कैजुअलिटीज वर बीन देयर फ्रॉम द इंडियन साइड। पॉसिबल जो कॉन्स्पिरेसी कही जा रही है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी है वो क्यों करी जा रही होगी, या पहलगाम में जो अटैक किया गया है इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। नंबर 1 इज़ अ रीइंफोर्समेंट मिशन। कहीं ना कहीं अटैकर्स जो है पहलगाम के, वो लोग पकड़े नहीं गए थे और वो लोग ये अटैक करने के बाद फॉरेस्ट जंगलों के अंदर, वहाँ पे घने जंगल है, वहाँ पे जाकर छुप गए। तो इन्फिल्ट्रेटर्स को, उन लोगों को बचाने के लिए हो सकता है यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन का काम जो है वो साथ साथ करा गया, जिससे आर्मी का जो माइंड है वो डाइवर्ट करा जाए। साथ ही साथ ये डाइवर्जन स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, क्योंकि फोकस जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का कहाँ पर है, पहलगाम के अंदर। उनकी अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहते हैं और किसी एक बड़े हादसे को भी हो सकता है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है जिसको ये अंजाम देने की कोशिश कर रहे हों। और अभी समय सिर्फ उनका जो पूरा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ पहलगाम के ऊपर फोकस करना चाह रहे हो। तो ये किसी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का भी एक पर्पस हो सकता है, कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे हो सकती है। अगर स्ट्रैटेजिकली हम लोग बात करें तो पहलगाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से आती है। जो भी इंसान कश्मीर जाता है वो गुलमर्ग या पहलगाम घूमने के लिए ज़रूर जाता है। अगर हम लोग उरी और बारामूला की बात करें तो ये हाई इन्फिल्ट्रेशन जोन्स माने जाते हैं, स्पेशली समर्स के दौरान। समर्स के दौरान क्यों? क्योंकि जैसे ही स्नो मेल्ट हो जाती है तो बॉर्डर्स पे क्रॉसिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और इन्फिल्ट्रेटर्स का उस साइड से इस साइड पे आना काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा आसान हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जिस जगह पे ये उरी और बारामुल्ला है उसके ऑपोजिट साइड पे ही यहाँ पर 2 लॉन्च पैड्स भी हैं मुजफ्फराबाद और लीपा वैली के अंदर, और उसको ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करा जाता है। और इंडिया के ऊपर जब भी कोई अटैक्स होते हैं वो अटैक्स जनरली उस रीजन के आसपास से ही करे जाते हैं। सो अगर आप देखेंगे तो ये भी एक स्ट्रैटेजिकली हमें समझ में आता है कि ये लोकेशंस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली अभी पाकिस्तान ने भी सीज फायर का भी वायलेशन किया था, स्पेशली पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसने सीज फायर का वायलेशन किया था, और इंडियन फोर्सेस को डाइवर्ट करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी ये कोशिश करी जा सकती है जिससे इंडियन आर्मी का फोकस किसी और तरफ पे हो और फिर इन्फिल्ट्रेशन दूसरी तरफ से करा जा सके। बहरहाल इंडियन आर्मी इज़ वेरी मच विजिलेंट इनफ राइट नाउ, और ऐसी किसी भी एक्टिविटी के लिए हमारी जो आर्मी है वो हमेशा हर एक फोर्स जो है वो पूरे समय तैनात भी रहती है। गवर्नमेंट की तरफ से भी किस रिसेंटली क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे वो अपनी सऊदी अरेबिया की विजिट में थे और बीच में ही उस चीज़ को छोड़कर, विजिट को छोड़कर अपना दिल्ली वापस आ चुके हैं। और उसके बाद ही उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग जो है, इमरजेंसी मीटिंग वो कंडक्ट करी थी NSA अजीत डोभाल के साथ, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और आर्मी के चीफ्स और रॉ चीफ्स ऑफिसर्स के साथ उन्होंने एक मीटिंग को कंडक्ट करा। पैरेलली यहाँ पे जो की एक्शंस जिनके ऊपर अभी गवर्नमेंट काम कर रही है वो क्या कर रही है, सबसे पहले उसने सिक्योरिटी ऑपरेशंस को इंटेंसीफाई कर दिया है आपका जम्मू कश्मीर के अंदर। साथ ही साथ ड्रोन सर्वेलेंस को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है। मोबाइल इंटरनेट की सर्विसेज को फॉर अ टेम्प्रेरी पीरियड अभी सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स में बैन कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। जो CRPF और आर्मी बटालियंस उनको भी डिप्लॉय करा गया और स्टैंडर्ड SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को डेवलप करा गया है बेटर पेट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन के पर्पस के लिए। तो ये की एक्शंस है, गवर्नमेंट बिल्कुल फुल एक्शन मोड पे इस पे काम कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट कह चुकी है कि बचेंगे तो नहीं, इसका जो जवाब है वो तो हम लोग जरूर देंगे। तो अगर ग्राउंड सिचुएशन पे हम लोग देखें तो पहलगाम के अंदर इस समय लॉकडाउन लग चुका है, टूरिस्ट को वहां से इवैक्यूएट करा जा चुका है और एरियाज को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। बारामुल्ला की अगर हम लोग बात करें तो ये एक्टिव ऑपरेशन जोन है इस समय, और जहाँ पे सिविलियंस को एक्सेस करना रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि सिविलियंस इस समय यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। पैरेलली श्रीनगर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर अंडर हाई अलर्ट है, वहाँ पे भी इंटरनेट सर्विसेज को इस समय बैन कर रखा है, और साथ ही साथ यहाँ पे पेट्रोलिंग को भी इंक्रीज कर दिया गया। अनंतनाग के अंदर भी यहाँ पे इस रीजन को सील कर दिया गया है, अरेस्ट करे गए हैं, हैव बीन मेड अंडर द UAPA एक्ट। साथ ही साथ कुपवारा की बात करें तो यहाँ पे ड्रोन सर्विसेज को यहाँ पे इन्हांस करा गया है और इसको हाई ड्रोन सर्विलेंस रीजन के अंदर इस समय रखा गया है, जिससे इन्फिल्ट्रेटर्स है वो इस रीजन का भी इस्तेमाल ना कर सके। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट सिचुएशन है ग्राउंड लेवल पे, पहलगाम, बारामुल्ला, श्रीनगर, अनंतनाग और कुपवाड़ा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जिनको आपको ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो अगर पैरेलली हम लोग देखें तो एक समझ में आता है कि ये कोऑर्डिनेटेड प्लॉट है, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं टेररिस्ट ग्रुप्स को इंडिया में भेज रहा है कश्मीर को डीस्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि इंडिया की तरफ से एक छवि जा रही है कि कश्मीर अब धीरे धीरे करके स्टेबलाइज हो रहा है आफ्टर 2019 इवेंट, बट पाकिस्तान वो इमेज को प्रोपोगेट नहीं होने देना चाहता। वो चाहता है कि बार बार इंटरनेशनल टेंशन जो है वो कश्मीर के ऊपर आए, सिविलियंस को टारगेट करा जा रहा है, टूरिस्ट हब्स को टारगेट करा जा रहा है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे इंडिया ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि वी आर गोइंग टू गिव यू द स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स ओवर हियर, एंड अगर किसी भी तरीके से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी जाएगी तो इंडिया उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। साथ में ही हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहे हैं और रीजन में पीस मेंटेन करने की भी गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश है कि वो उसको मेंटेन कर सके। ये जो ऑपरेशन टिक्का है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। और देखिए एक बात हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात हम समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है बात। एक इंसान जो वहाँ घूमने के लिए गया होगा और उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कोई आतंकी हमला उसके साथ हो सकता है, उसने कभी इमेजिन भी नहीं करा होगा कि ऐसी कोई एक्टिविटी उसके साथ हो सकती है, और उसकी फैमिली और वो उसके जानने वाले इस समय कितनी ज़्यादा दर्द और पीड़ा में होंगे। हमने इस वीडियो के थ्रू आपको अभी जो सिचुएशन है जो इस वहाँ पे चल रही है उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करी है। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे और भी कंटेंट आपके लिए साथ साथ लेके आते रहे तो इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचाइए और भी लोगों तक शेयर करिए, जिससे लोगों को वहाँ की सच्चाई पता चल सके। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा, ऐसी और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद।